पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि पुलिस के आने पे त्योंग यानी असली स्योंगच्योंग को लगता है कि वो लोग प्रेसिडेंट हुएंग को अरेस्ट करने आए हैं, क्योंकि उसने दोशीन के टैक्स इवेजन और फ्रॉड के डॉक्यूमेंट्स पुलिस को भेज दिया था। पर उसे पता नहीं था कि प्रेसिडेंट हुएंग उससे एक कदम आगे थे। उन्होंने त्योंग को प्रेसिडेंट ना के मर्डर और टैक्स इवेजन के लिए फंसा दिया था। पुलिस वाले त्योंग को अरेस्ट करने लगते हैं तो वो सबको धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। पुलिस वाले भी उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ने ही वाले थे, पर मुनकी समय पे वहाँ गाड़ी लेकर पहुँच जाता है और त्योंग वहाँ से भाग निकलता है। जूही ऑफिस पहुँचती है तो सब लोग न्यूज देख रहे थे, जिसमें दिखाया जा रहा था कि त्योंग को कैपिटल मार्केट्स एक्ट के वायोलेशन और प्रेसिडेंट ना के मर्डर के लिए ढूंढा जा रहा है। जूही ये देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ हम ग्रैनी को देखते हैं, जो असली त्योंग से कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ तो स्योंगच्योंग को आना था, तुमने तो गोल्डन स्पून 3 बार यूज भी नहीं किया है। असली त्योंग कहता है कि मुझे ये स्पून यूज नहीं करना, मुझे मेरा पैसा रिफंड चाहिए। ये सुनकर ग्रैनी जोर से हंसती है और कहती है कि तुम पहले कस्टमर हो जो रिफंड के लिए आए हो, अच्छे से सोच लो। असली त्योंग स्पून रख देता है और कहता है कि तुम ये सब बेचती क्यों हो। तो ग्रैनी कहती है सब लोग कंप्लेन करते हैं कि दुनिया बहुत अनफेयर है, इसलिए मैं उनको चांस देती हूँ जिनको ऐसा फील होता है। असली त्योंग कहता है ठीक है, पर मुझे कोई चांस नहीं चाहिए, बस मेरे पैसे वापस चाहिए। ग्रैनी आखिर पैसे दे देती है। त्योंग फिर कहता है कि स्योंगच्योंग का वेट मत करो, वो नहीं आएगा। ग्रैनी कहती है हमेशा कुछ ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो काम निकलने के बाद आते नहीं है, मुझे उसे कुछ जरूरी बात बताना था। त्योंग कहता है स्योंगच्योंग को ऑलरेडी पता है कि उसके गोल्डन स्पून से कोई खाएगा तो उसकी मेमोरीज वो जान लेगा। ग्रैनी गुस्सा होकर कहती है कि जरूर वो लड़की योजिन ने बता दिया होगा। तभी योजिन का कॉल आता है और वो त्योंग के बारे में सब कुछ बताती है। स्योंगच्योंग सीधा प्रेसिडेंट हुएंग से मिलने पहुंचता है। वो उनको कन्फ्रंट करता है और कहता है कि सब आपने किया है और आप त्योंग पे ब्लेम कैसे लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट हुएंग कहते हैं त्योंग मतलब तुम खुद को स्योंगच्योंग मान चुके हो। असली त्योंग चिल्लाकर कहता है मुझे पता है तुम योहान हो, तुमने मेरे डैड का लाइफ चुराया था। प्रेसिडेंट हुएंग हंसते हैं और कहते हैं दोशीन आज जिस मुकाम पे है वो मेरी वजह से पॉसिबल हुआ, तुम्हारे डैड तो कंपनी को डुबा ही देते, मैंने अपनी मेहनत और टैलेंट से जीता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। स्योंगच्योंग कहता है मैं ये नहीं मानता, टैलेंट सब कुछ नहीं होता, तुम अमीर फैमिली से हो या टैलेंटेड हो, ये सब कुछ मैटर नहीं करता, सब लोग बराबर होते हैं। प्रेसिडेंट हुएंग कहते हैं इंसान कभी बराबर नहीं हो सकते और तुम्हारी इसी सोच की वजह से तुम हमेशा गरीबी में रह जाओगे। स्योंगच्योंग कहता है मैं कम से कम तुम्हारी तरह मर्डरर तो नहीं हूँ। प्रेसिडेंट हुएंग कहते हैं पर तुम ये प्रूफ कैसे करोगे, अगर तुम त्योंग होते तो शायद कर भी पाते, पर अब देर हो चुकी है। ली स्योंगच्योंग कभी उस ग्रैनी के पास वापस नहीं जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह। असली त्योंग बाहर निकल के प्रेसिडेंट हुएंग की कही बात याद करता है। वो कभी उस ग्रैनी के पास वापस नहीं गए और उसे कुछ ध्यान आता है। इधर पुलिस हर जगह त्योंग को ढूंढ रही थी और वो किसी तरह मुनकी के साथ बच रहा था। त्योंग को स्योंगच्योंग का कॉल आता है। वो बताता है कि प्रेसिडेंट हुएंग कभी ग्रैनी के पास दोबारा मिलने नहीं गए थे, मतलब उन्हें गोल्डन स्पून के लास्ट रूल के बारे में पता नहीं है। त्योंग मुनकी के साथ अपने डैड के ऑफिस जाता है ताकि वो उनका गोल्डन स्पून ढूंढ सके। लॉबी में उसे एलेक्स पू के म्यूजियम का पोस्टर दिखता है और उसे ध्यान आता है कि एलेक्स पू ने बताया था कि उसके म्यूजियम में उसके दोस्तों की बहुत सी चीजें रखी हुई हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि योजिन जूही के ऑफिस आती है। असली त्योंग ने योजिन को भी ह्योंदो और उसके गोल्डन स्पून के बारे में बता दिया था। दोनों स्योंगच्योंग के लिए बहुत परेशान थे। योजिन कहती है ह्योंदो इस देश में बहुत पावरफुल है, उससे कोई नहीं जीत सकता। योजिन जूही से कहती है कि वो त्योंग यानी असली स्योंगच्योंग को कन्विंस करे कि वो गोल्डन स्पून यूज करके फिर से स्योंगच्योंग बन जाए। जूही योजिन को समझाती है कि मैं भी उसे उतना ही बचाना चाहती हूँ जितना तुम, पर ये सही नहीं है और जिस स्योंगच्योंग को मैं जानती हूँ वो कभी इसके लिए मानेगा भी नहीं। योजिन चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम स्योंगच्योंग की मॉम को अपने स्टोर में देखते हैं। वहाँ उनका लैंडलॉर्ड भी था। दोनों त्योंग के बारे में बात करते हैं और लैंडलॉर्ड बताता है कि आज तक उसने उन लोगों की जितनी भी हेल्प की है सब त्योंग के कहने पे किया है।
ये जानकर स्योंगचुंग की मॉम बहुत हैरान होती है। त्योंग यानी असली स्योंगचुंग अपनी मॉम के पास आता है। उसकी मॉम उससे कुछ नहीं पूछती और कहती है कि उन्हें उस पे पूरा भरोसा है। वो त्योंग को खाने को देती है, जिसे खाने के लिए त्योंग गोल्डन स्पून निकालता है। ये स्पून प्रेसिडेंट हुएंग का था, जो उसे एलेक्स पू के म्यूजियम से मिला था। एलेक्स पू ने स्पून बहुत आसानी से दे दिया था, ये कहकर कि अगर इस स्पून से तुम इनोसेंट प्रूव हो जाते हो तो बिल्कुल ले जाओ। त्योंग उस स्पून से खाता है और प्रेसिडेंट हुएंग की सारी मेमोरीज उसमें आने लगती है। जब वो पहली बार ह्योंदो से मिले थे, उनका गोल्डन स्पून खरीदना, ह्योंदो का उन्हें नौकरी से निकालना, उनका गोल्डन स्पून यूज करना, उनका उसके डैड का इंसल्ट करना, प्रेसिडेंट ना का मर्डर करना, यूहान का मर्डर करना, सब जानने के बाद त्योंग वहाँ से जाने लगता है। पर जाने से पहले वो अपनी मॉम को हग कर लेता है। स्योंगचुंग की मॉम बहुत हैरान होती है, पर उन्हें थोड़ा इमोशनल सा भी फील होता है और वो त्योंग को रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता। त्योंग स्योंगचुंग और जूही को बताता है कि प्रेसिडेंट हुएंग का यूहान को मारते हुए वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था और उसका ओरिजिनल कॉपी अभी भी कहीं होना चाहिए। दोनों वही ढूंढ रहे थे। तभी जूही को उसकी कलीग का कॉल आता है। इधर त्योंग मुनकी की मदद से अपने घर आता है। वहाँ उसे यंगशिन मिलती है। वो त्योंग को पसंद नहीं करती थी, पर प्रेसिडेंट हुएंग से नफरत करती थी, इसलिए उसे रोकती नहीं, बल्कि कहती है कि वो भी मदद करेगी। प्रेसिडेंट हुएंग जब घर वापस आते हैं तो त्योंग को वहाँ बैठा पाते हैं। त्योंग कहता है, मैं बस ये बताने आया हूँ कि आपने जो पैसा अपने स्विस अकाउंट में छुपा कर रखा था, मैंने वो सब डोनेट कर दिया है। प्रेसिडेंट हुएंग उसे सीरियसली नहीं लेते। तभी उन्हें कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उनके अकाउंट से किसी एनजीओ को 2.5 ट्रिलियन वोन डोनेट किया गया है। प्रेसिडेंट हुएंग त्योंग से पूछते हैं कि उसने ऐसा किया कैसे, तो त्योंग उन्हें उनका गोल्डन स्पून दिखाकर आखिरी रूल के बारे में बताता है। त्योंग कहता है, मुझे अब सब पता है, तुमने जुनते को सुसाइड के लिए प्रोवोक किया, तुमने ही प्रेसिडेंट ना और यूहान का मर्डर किया। दूसरी तरफ जूही के कलीग्स प्रेसिडेंट ना के पुराने इंटरव्यू के टेप्स चेक कर रहे थे, तो उन्हें वो फुटेज मिलता है जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि प्रेसिडेंट हुएंग यूहान का मर्डर कर रहे हैं। स्योंगचुंग पुलिस में रिपोर्ट करने चला जाता है, पर वो लोग श्योर नहीं थे कि कुछ होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट हुएंग बहुत पावरफुल थे। वो लोग डीएसटीवी से उस क्लिप को दिखा भी नहीं सकते थे, क्योंकि डीएसटीवी दोशिन ग्रुप की ही कंपनी थी। तो जूही योजिन को कॉल करके हेल्प मांगती है। इधर प्रेसिडेंट हुएंग त्योंग से कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस स्पून से कुछ प्रूव कर पाओगे। त्योंग कहता है कि मैं आपको बस एक चांस देने आया हूँ कि आप सरेंडर कर दे। मुझे हर वो बुरा काम पता है जो आपने किया है, और वो सब देखने के बाद मैं आपको जान से मार देना चाहता था, पर मैंने कुछ ऐसे मोमेंट्स भी देखे जिसमें आप मुझे अपना बेटा मान रहे हैं और प्राउड फील कर रहे हैं। प्रेसिडेंट हुएंग कहते हैं, हाँ, मैंने तुमको देखकर कई बार ऐसा सोचा है कि अगर तुम मेरे बेटे होते तो बहुत अच्छा होता। बोलते हुए वो त्योंग के पीछे आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसका गला दबाने लगते हैं। दूसरी तरफ योजिन जूही के कहने पे अपनी कंपनी के लाइव टेलीकास्ट में प्रेसिडेंट हुएंग के मर्डर करने वाली बात बता देती है और मर्डर वाला फुटेज भी दिखा देती है। वो वीडियो वायरल हो जाता है। हर कोई वीडियो देखकर शॉक था और सबको पता चल जाता है कि प्रेसिडेंट हुएंग मर्डरर है। प्रेसिडेंट हुएंग त्योंग का गला दबा रहे थे और वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। त्योंग थोड़ा बेहोश जैसा हो जाता है तो प्रेसिडेंट हुएंग उसे मरा मानकर छोड़ देते हैं, पर त्योंग एक शो पीस उठाकर उन्हें मारता है। वो उन्हें मार डालना चाहता था, पर स्योंगचुंग आकर उसे रोक देता है और उसे शांत करता है। पुलिस वाले फिर प्रेसिडेंट हुएंग को अरेस्ट करके ले जाते हैं। असली स्योंगचुंग फिर असली त्योंग से माफी मांगता है हर कुछ के लिए, तो असली त्योंग उसे थैंक यू कहता है। उसकी वजह से ही उसे ऐसे पेरेंट्स का बेटा बनने का चांस मिला था। त्योंग को भी अपने चार्जेस की वजह से पुलिस के साथ जाना पड़ता है। अगले सीन में हम जूही और यूजिन को लिफ्ट में देखते हैं। जूही यूजिन को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहती है और यूजिन जब लिफ्ट से बाहर निकलती है तो रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। तभी पार्क आकर उसे बचाता हुआ ले जाता है, जिससे यूजिन काफी इम्प्रेस्ड होती है। त्योंग के कहने पे मुनकी प्रेसिडेंट हुएंग के घर के चारों तरफ वो मर्डर वेपन ढूंढवा रहा था जो प्रेसिडेंट ना के मर्डर में यूज हुआ था, और फाइनली वो मिल भी जाता है। मर्डर वेपन मिलने से
त्योंग का इनोसेंस प्रूव हो जाता है और उस पे से मर्डर चार्ज हट जाता है। बेल पे बाहर आकर वो जूही से मिलता है। उस पे अब भी स्टॉक मैनिपुलेशन का चार्ज था। वो घर आता है अपना सामान लेने, तो उसे अपना गार्डनर मिलता है। उससे कैजुअली बात करने के बाद वो अंदर जाता है और जूही बाहर उसका वेट करती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हुएंग अपने लॉयर से केस रिलेटेड बात करते हैं और फिर कहते हैं मैंने जो कहा है वो हो जाना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हुएंग के कहे अनुसार कोई जूस में पॉइजन मिला देता है और वो पॉइजन त्योंग के लिए भेजा जाता है जब वो अपने रूम में पैक कर रहा था। त्योंग वो ग्लास उठाकर पी लेता है। इधर यंगशिन अपनी हाउसकीपर के साथ त्योंग के रूम जाती है उसे गुड बाय बोलने, पर दरवाजा खोलने पे बहुत सारा खून देखकर वो जोर से चिल्लाती है। जूही बाहर वेट कर रही थी। वहाँ एम्बुलेंस आने पे वो घबराकर अंदर जाती है। अंदर पूरा अफरा तफरी मचा हुआ था। वो भागती हुई त्योंग के रूम पहुँचती है तो वहाँ से बॉडी निकाला जा रहा था और हाउसकीपर त्योंग का नाम ले लेकर जोर जोर से रो रही थी। जूही भी बहुत डर जाती है और बॉडी के पास जाकर सियोंगचुंग का नाम चिल्लाकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 3 साल बाद का देखते हैं। सियोंगचुंग का इंटरव्यू चल रहा था जिसमें बहुत से लोग प्रेजेंट थे। जूही भी थी। पता चलता है कि सियोंगचुंग ने एक वेबटून डिजाइन किया है द गोल्डन स्पून, जो बहुत पॉपुलर हो गया था और जिसके थ्रू सियोंगचुंग बहुत सक्सेसफुल भी हो गया था। सियोंगचुंग की मॉम और बहन भी टीवी पे उसका इंटरव्यू देख रहे थे। सुनगा ने मुनकी से शादी कर लिया था और अब वो लोग बहुत अच्छे घर में रहने लगे थे। इंटरव्यू के बाद जूही और सियोंगचुंग एक रेस्टोरेंट जाते हैं खाने। जो औरत उन्हें खाना सर्व करती है वो वही होमलेस औरत थी जिसने कभी गोल्डन स्पून यूज किया था। ये औरत यहाँ काम करने के अलावा एक होमलेस शेल्टर भी चलाती थी। जूही और सियोंगचुंग अब भी बहुत अच्छे दोस्त थे। सियोंगचुंग बताता है कि प्रेसिडेंट हुएंग जेल से बाहर निकलने वाले हैं। सबको पता था कि प्रेसिडेंट हुएंग ने त्योंग को जहर दिलवाया था, पर फिर भी पैसों की वजह से वो बच जा रहे थे। दोनों असली सियोंगचुंग को याद करके दुखी होते हैं और कहते हैं कि योजिन और प्रेसिडेंट हुएंग ने भी गोल्डन स्पून यूज किया था, पर उन्हें तो कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। जूही कहती है उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी, या हो सकता है वो लोग ऑलरेडी कीमत चुका रहे हो। फिर हम योजिन को देखते हैं। उसने पार्क से शादी किया था और अब उसका बेबी भी था। नारा के डैड अब योजिन के घर में काम करने लगे थे। योजिन बहुत खुश थी और किसी काम से पार्क के साथ बाहर जाती है। उसका बच्चा उसके डैड ने रखा हुआ था। नारा के डैड ने बहुत से लोगों से उधार लिया हुआ था। वो लोग उन्हें मैसेज कर करके पैसे मांगते थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि सबको पैसे दे कैसे। योजिन के डैड उसके बच्चे को बाहर घुमाने ले जाने वाले थे, तो नारा के डैड ऑफर करते हैं कि वो बच्चे को घुमा कर ले आएंगे और योजिन के डैड को आराम करने को कहते हैं। नारा के डैड का इंटेंशन अच्छा नहीं था। वो बच्चे को लेकर वहाँ से निकल लेते हैं। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट हुएंग को देखते हैं जो जेल से रिहा हुए थे। मेडिकल रीजंस की वजह से उनकी सजा कम कर दी गई थी। वो अब पैरालाइज थे और व्हील चेयर में ही रहते थे। यंगशिन दवा के नाम पे उन्हें थोड़ा थोड़ा पॉइजन दिया करती थी और इसी से वो ऐसे हो गए थे। वो उनसे कहती है मैं तब तक तुम्हें नहीं मारूंगी जब तक बिजनेस सक्सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। बुरा मत फील करो, तुमने जो यूहान और जुनते के साथ किया उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही थी। यंगशिन फिर कहती है तुम्हें सच में पता नहीं था क्या कि जुनते यूहान का बेटा है। ऐसी हालत में भी प्रेसिडेंट हुएंग सब सुन पा रहे थे और ये बात सुनकर वो शॉक्ड रह जाते हैं और रोने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि जुनते उनका ही बेटा था जब वो यूहान थे। जूही को एक गार्डनर के बारे में पता चला था जिसने 7 बिलियन वोन कमाया था व्लॉगिंग से। वो साथ में अनाथ बच्चों को स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी पढ़ाया करता था। उस गार्डनर का नाम हान था और जूही उसका इंटरव्यू लेने गई थी। जूही को पता चलता है कि हान बीच पे है, तो वो बीच पे जाती है। वहाँ वो सियोंगचुंग के साथ बिताए मोमेंट्स याद करती है। वहाँ उसे वो कॉमिक्स द गोल्डन स्पून भी दिखता है। तभी हान वहाँ पहुँचता है, जो और कोई नहीं बल्कि असली सियोंगचुंग ही था, पर दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। असल में त्योंग जब जूस पीने वाला था तो दूसरी तरफ उसी के घर का गार्डनर गोल्डन स्पून यूज करके त्योंग बनने की कोशिश कर रहा था। त्योंग के जूस पीने से पहले वो गार्डनर त्योंग बन जाता है और त्योंग गार्डनर बनकर उसे लगता है कि वो त्योंग के रूम में क्या कर रहा है, तो वो वहाँ से निकल जाता है।
दूसरी तरफ वो गार्डनर त्योंग बनकर बहुत खुश था। उसके रूम में रखा जूस वो पी लेता है और जहर होने के कारण वो मर जाता है। यंगशिन जब रूम में आई थी तो उसने इसकी बॉडी ही देखी थी। जूही उस समय जब दौड़ती हुई अंदर जा रही थी तो वो असली स्योंगचुंग से टकरा गई थी, पर वो गार्डनर बन चुका था तो वो उसे पहचान नहीं पाई थी। अब इधर हान और जूही द गोल्डन स्पून के बारे में बात करते हैं। हान कुछ ऐसा बोलता है जो सेम एग्जैक्ट स्योंगचुंग ने एक बार जूही से कहा था और उसे उसकी याद आ जाती है। दोनों फिर आपस में और भी बातें करने लगते हैं और इस एपिसोड के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म होता है। कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको इस ड्रामे का एंड कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।